अटल जी। जय श्री कृष्ण। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कह रहे हैं कि परमात्मा महाराज जी एक ही है, तो इतने सारे अलग अलग मार्ग क्यों बनाए हैं? इतने सारे वो एक होते हुए भी अनंत रूपों में है, वही है, दूसरा नहीं है। जैसे एक शीशे के मकान में हम खड़े हो जाएं तो हम ही हजारों रूपों में दिखाई देंगे। शीशे के कई प्रकार होते हैं, एक तुम्हारा लंबा मुंह दिखा देगा, एक भयावह मुंह दिखाई देगा, एक करेक्ट रूप दिखाएगा, अलग अलग। और ऐसे शीशों से एक महल बनाओ तो हम कैसे नजर आएंगे? ऐसे ही विराट रूप भगवान स्वयं बने हुए हैं। जितने स्त्री पुरुष सब भगवान ही बने हुए हैं। हम माया ग्रसित होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए। हम भी वही हैं, हम भी वही हैं। केवल हम देह भाव में आ गए, भोगों में रत हो गए तो हम जीव कहलाए। जैसे किसी रिक्शा वाले को बोलो ना, ए रिक्शा, खड़ा हो गया ना। अब वो रिक्शा है क्या? ए टैक्सी, खड़ा हो गया ना, क्योंकि वो तन्मयता रिक्शा पे किए, वो टैक्सी पे किए। इसी तरह हम अनेक भाव वाले हो गए, एक परमात्मा स्वरूप हो के अनेक भाव वाले। हम भगवान को अपना भैया माने, भगवान को अपना दोस्त माने, भगवान को अपना पति माने, भगवान को अपना पुत्र माने। भगवान को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो जो पुत्र माने वात्सल्य भाव, उसके लिए भगवान आचार्य रूप में प्रकट हुए। हम भगवान को सखा माने तो भगवान उसके रूप आचार्य रूप में प्रकट हुए। हम भगवान को पति माने तो उसके लिए, हम भगवान को अपना प्रिय स्वामी माने, अपने को दास माने तो उसके लिए भगवान ही अलग अलग अपने रूपों की आराधना के लिए आचार्य रूप में प्रकट है। अब हम सब भगवान को एक जैसा थोड़ी मान सकते हैं। हम भगवान को दोस्त मानते हैं तो तुम कहते हो नहीं, भगवान दोस्त कैसे हो सकते हो? तो भगवान है, मैं उनका दास हूँ, वो स्वामी है। तो अब आपके भाव की पुष्टि के लिए भगवान अलग। तो अलग अलग भावों की पुष्टि के लिए वही भगवान अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग सेवा पद्धतियों को प्रकाशित किया है, अलग अलग मार्ग प्रकाशित किए हैं प्राप्त होने के। अब कोई भगवान को माँ मानता है, वो अन्य मानने के लिए तैयार ही नहीं। मेरी दुर्गा माँ, तो भगवान दुर्गा रूप में विराजमान है। मेरी काली माँ, वो काली। वाहेगुरु, वो वाहेगुरु रूप में विराजमान। जो नाम लो, जो रूप लो, वो परमात्मा सर्वनाम रूप वाला है। इसीलिए जिस मार्ग से जाना चाहो। एक घाट में सब स्नान करना पसंद करते हैं क्या? कोई जुगल घाट में, कोई केसी घाट में, कोई, लेकिन यमुना जी तो एक ही है ना। तो बस ऐसे घाट मार्ग बहुत हैं, परमात्मा एक है। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी 84 लाख योनियां बताते हैं, जिसमें से एक मानव जीवन है। वो अलग अलग धर्मों में बंटा है, अलग अलग भगवान मानता है, लेकिन बाकी जो सारे जानवर हैं जो नहीं समझते हैं, वो तो एक ही परमात्मा की सारी रचना है। बस रचना मात्र, वो मानते थोड़ी है। कुत्ता भगवान को मानता है क्या? पर वो रचना एक ही बस एक है, बस वो रचना है। यहां मान करके हम जान जाएंगे, और जब जानेंगे तो वो एक होगा। चाहे जहां से चलें, हमको कभी बताओ कोई आज तक कोई सिद्ध संत हुआ हो जो ऐसे उठाया हो? ऐसे ही बोलेगा वो परमात्मा एक है। अब आप उसे जो नाम दो, जो रूप दो, आज तक जो सिद्ध हुआ है, मतलब चरम सीमा पे पहुंचा है, वो यही बोला है, वो यही अनुभव हुआ है। वो एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। उसे जो भी नाम दो, सिद्ध जो पुरुष हुआ वो एक ही है। वो एक होते हुए अनेक है, और अनेक होते हुए एक है। यही जो जान गया वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कोई और है नहीं। हम तुम सब भगवान की तरंगे हैं। जैसे समुद्र है ना, और उसकी तरंगे, तो हम सब तरंगे हैं। वायु विकार हटा समुद्र से की तरंगों से, तो बचा क्या? समुद्र ही तो बचा ना। तो माया विकार हटा तो बचा कौन? वही ब्रह्म ही तो बचा, दूसरा कोई है नहीं। ज्योति कपूर जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी क्या आत्मा और मन एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। मन सूक्ष्म शरीर में है, आत्मा तीनों शरीर को प्रकाश देने वाला है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों को प्रकाशित जो करता है उसे आत्मा कहते हैं। और जो सूक्ष्म शरीर में संकल्प विकल्प करता है उसे मन कहते हैं। दोनों अलग अलग हैं। आत्मा अलग है और मन अलग है। आत्मा अविनाशी है और मन विनाशी है। जब मन का नाश हो जाता है तब आत्म तत्व का बोध होता है। किसका प्रश्न है जी? जनक भट्ट जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। महाराज जी भक्ति मार्ग क्यों श्रेष्ठ है, जबकि व्यवहारिक दृष्टि से सृष्टि के संचालन में ज्ञान और कर्म का ज्यादा महत्व प्रतीत होता है? भक्ति में प्रेम है,
भक्ति में प्रेम है। आत्मज्ञान हो गया, आत्म प्रेम नहीं तो अधूरा। समझ रहे हैं? कर्मयोग हुआ, परमात्मा में प्रेम नहीं तो कर्मयोग व्यर्थ चला गया। कर्मयोग, ज्ञान योग, दोनों में परमात्मा प्रेम, आत्म प्रेम और भक्ति क्या प्रकट करती है? प्रेम। ज्ञान से प्रेम नहीं होता। प्रेम जब हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो जिसके प्रति होता है उसका ज्ञान हो जाता है। प्रेम सर्वोपरि है, भगवान प्रेम अधीन है। आत्म प्रेम, आत्मरति सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान आत्मा का हो गया लेकिन आत्म प्रेम नहीं हुआ तो अधूरा ज्ञानी है। आत्म प्रेम ही चाहिए, प्रेम प्रकट करती है भक्ति, इसलिए सर्वोपम भक्ति है। और भक्ति में अभिमान नहीं है। अभिमान का नाश ही ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का है। भक्ति में प्रथम से ही दैन्यता रहती है। सब चराचर जगत हमारे भगवान का स्वरूप है, मैं उनका सेवक हूँ। दैन्यता भक्ति में प्रारंभ से ही रहती है, इसलिए दैन्य और प्रेम और सारी दैवी संपदा भक्ति में विराजमान है। और भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। आपने पढ़ा है कभी? भागवत में पढ़ के देखिए, भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान से भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, भक्ति से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। जब उस सच्चिदानंद भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है। और भक्त महाज्ञानी होता है। हनुमान जी भक्त हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम, है कि नहीं है? गरुण जी भगवान के भक्त हैं, वाहन है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महान ज्ञानी। विश्वामित्र जी भगवान के भक्त हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो भक्त अज्ञानी नहीं होता है, भक्ति से ही ज्ञान का विशुद्ध प्रादुर्भाव होता है। और जितने भी महान ज्ञानी हैं वो सब भक्त हैं। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिशरणम जपते रहते हैं। जैसे महान ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर भगवान की लीला कथाओं का गायन करते रहते हैं। देख लो, भगवान के चरणामृत को अपनी मस्तक पर धारण किया। गंगा जी जो है भगवान का चरणामृत है इतना, इसलिए भक्ति सर्वोपरि है। समझ में आ रहा है? और ज्ञान में स्वयं चलना होता है, गिर जाओ तो भ्रष्ट हो जाओ तो कोई बचाने वाला नहीं। और भक्ति में करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं जैसे छोटे अबोध बच्चे को माँ चाहे जो कार्य कर रही हो वो चिंतन बच्चे का करते रहते हैं, कहीं कुछ ऐसा ना कर ले। ऐसे ही मैं अपने भक्त का चिंतन करता हूँ, अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। जी पंकज चौहान जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पर्याप्त समृद्धि प्राप्त होते हुए भी मन अशांत और व्यथित रहता है। कभी अपने प्रियजनों की चिंता, कभी अकारण दुख। ये दुख कभी कभी दुर्गुणों की तरफ आकर्षित कर लेता है। हाँ, क्योंकि देखो हम बताएं, हम परमात्मा के अंश हैं। हमारी कभी संतुष्टि रुपया से नहीं हो सकती, हमारी कभी संतुष्टि भोग से नहीं हो सकती, हमारी कभी संतुष्टि किसी पद से नहीं हो सकती। अगर हम पूर्ण संतुष्ट होना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम, इस कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा, तब लग स्वप्न में भी विश्राम नहीं होगा। जैसे आपने पूरे जीवन में सब सुख भोगे, आपके पास आधुनिक सब वस्तुएं हैं, लेकिन आप मरेंगे, ये बात कैसे कटेगी? और जब मरेंगे तब शरीर छूटेगा, स्त्री छूटेगी, पुत्र छूटेगा, मकान छूटेगा, बैंक बैलेंस छूटेगा, जो जो आपका सब छूट जाएगा। अब आगे आप क्या जन्मेंगे जा करके? क्योंकि जीव तो अविनाशी है। शरीर छूटना कोई अंतिम विश्राम तो है नहीं। शरीर छूट गया, अब हम क्या किस योनि में जाएंगे? पशु पक्षी बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे? तो जो मन को सुख चाहिए वो परमात्म सुख है, और परमात्म सुख बिना भजन के अनुभव में नहीं आता। और हम लोग बहिर्मुख हैं, मतलब बाहर संसार को सत्य मानने वाले, तो लगता है ये पद मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। इतना ऐसा बस केवल वो गणित चलती रहती है और सुख कहीं नहीं मिला, आज तक कहीं नहीं मिला। आप बताओ कहाँ सुख मिला? सुख का मतलब है, सुख की पहचान है, जब वो सुख मिलेगा तब हृदय से निकल पड़ेगा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब नहीं चाहिए। वो कब मिला?
जब केवट भगवान के चरणों को धो रहा है। जब भगवान के चरणों को पाया तो हाथ उठा के भगवान से कह रहा है, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि भल सब पूरी, अब कछु नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन बंधु, आपकी कृपा से आज मैं वो सुख प्राप्त कर पाया। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन, रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है भगवान के चरणों को जब केवट धो रहा है। तो जब तक भगवान के चरण नहीं मिलेंगे, जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक आनंद और विश्राम नहीं होगा। तो ये बात समझ लो, चक्रवर्ती सम्राट पद भी विश्राम स्थल नहीं है। जब तक भगवान को हम प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक विश्राम नहीं होगा। इसलिए नाम जप कीजिए, पापाचरण से बचिए, गंदे आहार से बचिए, तो आपको शांति मिलने लगेगी। जी। केवल कुमार जी, चिंतपूर्णी, राधे हिमाचल प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैंने जीवन को व्यर्थ ही भोगों में बर्बाद कर दिया। अब बुढ़ापे में समझ आया कि मैं गलत था। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति, अंत समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण कर लेता है तो पूरे जीवन पाप हुआ हो तो भी वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए नाम जप कर लो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। जी। अजामिल जीवन भर वैश्यागमन करता रहा, अंतिम समय पुत्र को पुकारा नारायण, तो नारायण भगवान का नाम उसका अंतिम बन गया, परम पद का अधिकारी हुआ पुत्र के बहाने नारायण बुलाने से। अगर हम जानबूझकर नारायण नारायण बुलाएंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। इसलिए हम भगवान का भजन करें, उसी से हमारा मंगल होगा। रमेश जी, नैनी। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव, हम अपनी सीमित सामर्थ्य से आपके आदेश व जैसा आपने बताया गया वैसे नियमों का पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन में लगता है कि भक्ति सही चल रही है, परंतु जैसे ही वृंदावन या केली कुंज आपके यहाँ आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हम अपने को अधम पाते हैं तथा यहाँ के हर व्यक्ति को देखकर लगता है कि वो हमसे कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ। बहुत सुंदर, बहुत। अब क्या है कि जब हम वैसे मतलब हंसी की बात में कहते हैं, ऊंट अपने को बहुत बड़ा मानता है, लेकिन जब पहाड़ के समीप जाता है तो जाता है ना, तो हमारा अहम हमको बताता है कि हम भक्त हैं, लेकिन जब वास्तविक भक्तों के बीच में जाते हैं तो लगता है यार हम क्या है, हम तो कुछ नहीं हैं। इसीलिए कहा है कि अहंकार का नाश भक्तों के संग से होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, जो वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम का भजन करते हैं, उनके संग मात्र से देहाभिमान का नाश, जो अभिमान संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, समस्त दुख देने वाला अभिमान वो नष्ट हो जाता है। ये हमको पता कैसे चला कि मेरी भक्ति ठीक चलती है? अहम अहम नहीं, जितने भक्त हैं जो महान से महान हुए वो अपने को अधम माने हैं, कभी भक्त नहीं माना। जब विभीषण जी से हनुमान जी मिल रहे हैं तो ये थोड़ी कह रहे हैं मैं सर्वश्रेष्ठ महाभागवत हनुमान हूँ, नहीं, वो कह रहे हैं कि असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, मैं वैसे इतना अधम हूँ पर रघुनाथ जी की मेरे पर कृपा है। ऐसा भक्त, महान भक्त को भक्ति का अपने गर्व नहीं है, वो अपने को अधम कह रहे हैं। सबरी जी कह रहे हैं अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद अघारी। इसीलिए भगवान के धामों की, भगवान के भक्तों की जहाँ मंडली हो, धामों की यात्रा करे, संत मंडली में जाए, संतों के पास जाए, जिससे हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। ये संत संग का प्रभाव है। जी। विशाल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ तथा निरंतर नाम जप का अभ्यास भी कर रहा हूँ तथा कोशिश भी करता हूँ कि मुझसे कोई भी गलती ना बने। महाराज जी, आप भगवान शिव के अनन्य भक्त रहे हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि मुझ अधम को भगवान के दर्शन कैसे हों? मैं सिर्फ उनके लिए ही जीना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी उनके मिलन की ही व्याकुलता है। उन्हीं के लिए वैसे है यही भगवान के दर्शन के लक्षण कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। जैसे काशी के घाटों में जब थे तो सत्य मानना, वो जीवन केवल भगवान ही जिला सकते, अन्यथा जीना मुश्किल है। इतनी गर्मी में जो पत्थर धधकते हैं
तो रात्रि में और धधकते हैं। तो नींद नहीं, 8-8, 10-10 दिन भोजन नहीं, किसी से मिलना नहीं, मांगना नहीं। बड़े बड़े मारवाड़ी क्षेत्र, वहाँ भोजन कभी किसी के पास नहीं, आकाश वृत्ति से, और बस घाटों में बस यही लगा रहता, आज महादेव के दर्शन होंगे, आज दर्शन होंगे। वो व्याकुलता, कभी रो पड़ते, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, आप अव्यक्त हो, मुझे शांति नहीं मिल रही, जब तक आप मुझे मिलोगे नहीं। बस रोज लगने लगा, आज मिलेंगे, आज मिलेंगे। और एक दिन कृपा हुई और करुणा बरस गई भगवान की। तो जब कोई संबंध न रह जाए, अन्य कोई आशा न रह जाए, एक केवल भगवान मिलन की आशा, और उस आशा में जिया न जाए, ऐसा लगे अगर अब नहीं मिलेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रोना आ जाए भगवान के लिए, विकलता आ जाए, तो फिर भगवान तो तुम्हारे हृदय में ही बैठे देख रहे, जैसे चाहोगे वैसे दर्शन कर लो, जैसे चाहोगे। एक हाथ में त्रिशूल छोटा सा लिए, कोई ऐसा नहीं को तेज प्रकट हुआ, ऐसा नहीं, एक जन साधारण संत के वेश में, जे देखा हमको भगवान शिव, लंबी विशाल जटाएं और ऐसा सुंदर रूप उनका, मौन शांत तेजोमय चेहरा, कोई ऐसा वो नहीं कि मतलब पीछे से तेज निकल, कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल जितनी हमारी क्षमता उसी के अनुसार वो दर्शन दे रहे थे। साष्टांग दंडवत किए, बस ऐसे देखते रह गए। बस उन्होंने एक अंगुली उठाई, वो चले गए, अंतर ध्यान हो गए थोड़ी देर, एक बस इतना ऐसे। तो हमें लगा कि बस यही उपदेश कर रहे हैं कि एक ही परमात्मा है, एक ही शिव है, वो सब रूपों में व्याप्त एक ही है, बस एक का अनुभव कर लो, बस हो गया सब कुछ। तो जब हमारे अंदर ऐसी व्याकुलता हो कि जिया ना जाए, तब फिर भगवान का दर्शन होता है। जैसे हमें जमुना जी में डुबकी लगा करके कोई दबा दे, फिर श्वास लेने की जो व्याकुलता होती, ऐसी व्याकुलता परमात्मा के मिलन की हो तो परमात्मा प्राप्ति हो। वो तभी होगी जब अन्य संबंध नहीं और किसी इंद्री से कोई भोग नहीं। नहीं तो इंद्री सुख में लगेगी तो व्याकुलता कैसे आएगी? जब हर इंद्री जितेंद्रियता आ गई और अब केवल भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, तब रोना आता है कि अब मिलो, अब मिलो, अब आपके सिवा, हे पिता, हे स्वामी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। फिर वो जो रंग आता है, फिर ये जो रंग देख रहे हो ये उन्हीं का रंग है, देवाधिदेव महादेव जी का ही सारा रंग। उन्होंने हमें वृंदावन भेजा, उन्होंने ही हमें प्रिया प्रीतम के चरणारविंद दिए, वही हमारे पोषण करता है जी। संगीता जी, ओडिशा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रत्याहार, भक्ति, सेवा, क्रिया योग, महाराज जी इनका अर्थ पूछना चाह रहे हैं। इंद्रियों का अपने अपने विषयों से हटा करके परमात्मा में लगाना प्रत्याहार है। भक्ति, भगवान के चरणारविंद में निरंतर चित्तवृत्ति का अनन्य भाव से समर्पित हो जाना, निष्काम भाव से समस्त चराचर जगत की सेवा करना, ये भक्ति है। सो अनन्य गति जाके असमति न तरय हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। निरंतर भगवान का स्मरण, चराचर जगत को भगवान का स्वरूप मान करके सेवा, और वो सेवा भी भगवान को समर्पित। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, इसको भक्ति कहते हैं। क्रिया योग, क्रिया योग, जो भी हम कर्म करते हैं वो निष्काम भाव से परमात्मा को समर्पित करें तो कर्म योग बन जाता है। और अगर समर्पित नहीं करते, निष्काम भाव नहीं, तो केवल कर्म होता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ, और ये दोनों बांधने वाले होते हैं। और कर्मयोग मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। कर्मयोग का तात्पर्य है भगवान के लिए कर्म करना, या भगवत भाव से संपूर्ण चराचर जगत की जो सेवा है वो भगवान को समर्पित करना, इसे कर्मयोग कहते हैं। निष्काम भाव से दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे कर्मयोग कहते हैं, और उसी को भगवान को समर्पित कर दे तो वही मोक्ष प्रदान करने वाला हो जाता है। नवम सिंह जी, जम्मू से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन से आचरण हमें करने चाहिए कि भगवान का साथ हमेशा महसूस होता रहे? पहला नाम जप, दूसरा आहार शुद्धि, तीसरा आचरण शुद्धि, चौथा भगवत शास्त्रों का स्वाध्याय। जो भगवत शास्त्र हैं जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत जी, रामचरितमानस जी, शास्त्र जितने हमारे हैं इनका स्वाध्याय होना चाहिए और चरित्र पवित्र होना चाहिए।
आचरण पवित्र होना चाहिए। बेविचारी कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जो भोगों में रत है, मनमानी आचरण करता है, वो कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। जिसके आचरण पवित्र हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय करता है, जो पवित्र आहार भगवान को समर्पित करके पाता है, जो नाम जप करता है, वही आचरण भगवान को निरंतर सानिध्य का अनुभव कराते हैं कि भगवान हमारे पास हैं, हर समय भगवान के मैं साथ हूँ।